हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कल हमने पढ़ा था व्हाट इज आर एंड व्हाट इज लिस्ट। एंड हमने इंटरव्यू क्वेश्चन भी डिस्कस किया था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आर एंड लिस्ट, करेक्ट। तो आर हमने क्या देखा था, मतलब डिफरेंस अगर पूछे, दोनों ही कलेक्शन है एंड दोनों में टाइप स्पेसिफिक होता है। तो डिफरेंस क्या था, आर इज ए फिक्स साइज ऑफ कलेक्शन, लिस्ट में कुछ साइज फिक्स नहीं रहता। आर में डेटा कैसे स्टोर होता है, इंडेक्स वाइज स्टोर होता है, करेक्ट। जैसे आर है तो 0 1 2 दीज आर ऑल इंडेक्स, करेक्ट। तो वैसा लिस्ट में वैसा कुछ इंडेक्स वाइज स्टोर नहीं होता। ठीक है, ये सारे हमने डिफरेंसेस पढ़े थे। और आर जब क्रिएट करते हैं उसमें साइज फिक्स रहता है, इसलिए साइज देना मैंडेटरी होता है ड्यूरिंग द क्रिएशन ऑफ द आर है, करेक्ट। तो ये सब कुछ हमने देखा था एंड डिफरेंसेस डिस्कस किया था। वैसा ही ये जैसा हमने क्वेश्चन पढ़ा था व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एरे एंड लिस्ट, वैसा ही क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एरे लिस्ट एंड योर लिस्ट। लिस्ट क्या है? लिस्ट हमारा जेनरिक टाइप ऑफ कलेक्शन है, ये मोस्टली पूछा जाता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड आरए लिस्ट? आरए लिस्ट हमारा नॉन जेनरिक कलेक्शन है। आरए लिस्ट में एनी टाइप ऑफ डेटा स्टोर कर सकते हैं क्योंकि ये नॉन जेनरिक है। लिस्ट में ओनली स्पेसिफिक टाइप ऑफ डेटा स्टोर करते हैं, जो भी लिस्ट का टाइप रहता है उसी टाइप का डेटा स्टोर करते हैं। आरए लिस्ट में और क्या होता है, आरए लिस्ट में कुछ साइज फिक्स नहीं रहता है, बट लिस्ट में भी काइंड ऑफ योर साइज इज नॉट फिक्स्ड, करेक्ट। या तो ऐसा कॉम्बिनेशन पूछ सकते हैं व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन आरए एंड आरए लिस्ट। ठीक है, तो आपको तीनों बता दिया मैंने, व्हाट इज आरए, व्हाट इज लिस्ट, व्हाट इज आरए लिस्ट। तो आपको डिफरेंस किस बेसिस पे बताना है, वेदर इट इज ए जेनरिक कलेक्शन और नॉन जेनरिक कलेक्शन, whether its size is fixed or not fixed, and what kind of data we can store in it। ठीक है, ये सब आप बता देना, इसी को ही यही आप उसका डिफरेंस होगा। तो ये कॉम्बिनेशन में पूछ सकते हैं, किसी के बीच में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने कल पढ़ा था। आज का टॉपिक मैंने क्या बोला था कि हमने लास्ट में देखा था, इसमें हमने 5 दिया था साइज, और इसमें हमने 0 से लेके 0 1 2 3 4, ये 0 से इंडेक्स हमेशा स्टार्ट होता है और 4 तक जाता है। जो लेंथ होता है, जो साइज होता है, -1 तक जाता है। अगर उससे ज्यादा हम कुछ स्टोर करने को ट्राई करेंगे देन इट विल थ्रो एरर। तो कंपाइल टाइम पे तो एरर थ्रो नहीं कर रहा है। हमने क्या बोला था, जब इसको एक्सेस करेंगे ड्यूरिंग रन टाइम इट विल थ्रो एरर। तो आज देखते हैं कैसा हमने वो करना था। तो जब ये एरर को हम एक्सेस करेंगे, एक्सेस कैसे करेंगे, एक लूप बनाएंगे। लूपिंग के थ्रू 1 बाय 1 एलिमेंट जितने भी है उसको एक्सेस करेंगे। और ये लास्ट वाला जब एक्सेस करेंगे तब एरर देना चाहिए, क्योंकि इसका साइज ही 5 है। हम 5 से ज्यादा एलिमेंट, ये छठा एलिमेंट हम स्टोर कर रहे हैं। अरे अब फिफ्थ मीन्स इट इज द सिक्स्थ एलिमेंट। फिफ्थ इंडेक्स इज फिफ्थ मीन्स इट इज द सिक्स्थ एलिमेंट, करेक्ट। तो इसको एरर थ्रो करना चाहिए। तो आज देखते हैं, आज का टॉपिक है लूप। तो लूप, 3 टाइप्स ऑफ लूप होता है, फॉर लूप, डू लूप, व्हाइल लूप। तो हम आज फॉर लूप से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो एक क्लास बना लेते हैं। फॉर लूप, ठीक है, लूप का नाम है फॉर लूप। ठीक है, लूप क्यों यूज होता है, सब 1 बाय 1 पढ़ेंगे एक बार। ठीक है, ये बन गया। व्हाट इज फॉर लूप? फॉर लूप इज अ, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लूप। ठीक है, फॉर लूप इज यूज्ड व्हेन वी नो द नंबर ऑफ आइटरेशन इन एडवांस। मान लो, मतलब लूप क्यों यूज होता है आपका, कलेक्शन को आइटरेट करने के लिए एंड 1 बाय 1 उसके एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए। फॉर लूप कब? जब आपको पता है कि आपका कितना नंबर ऑफ आइटरेशंस होना चाहिए, उस केस में आप फॉर लूप यूज करते हो। फॉर लूप कैसे लिखते हैं? फॉर लूप आपका बेसिकली, फॉर लूप से पहले क्या करते हैं, इसी को कॉपी पहले कर लेते हैं, क्योंकि इसी को ही हमें एक्सेस करना है फॉर लूप के थ्रू। ठीक है, तो पहले ये मैं लिख देता हूँ। अभी इसको हम एक्सेस करने के लिए एक फॉर लूप बनाएंगे। तो फॉर, ये होता है उसका, यार ये ऑटो सजेशन मुझे कैसे बंद करना पड़ेगा, समझाओ, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, देखो ये होता है फॉर का सिंटैक्स, फॉर एंड देन ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट एंड देन कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, तो राउंड ब्रैकेट के अंदर आपका क्या रहेगा, इंट आई इक्वल टू 0, मतलब आपका कौन से इंडेक्स से स्टार्ट होना चाहिए। इंडेक्स हमारा कौन सा है,
जीरो, जीरो से लेकर कहाँ तक जाएगा? ये जो लेंथ है वहां तक जाना चाहिए, करेक्ट। तो आई इक्वल टू जीरो, ये आपका कौन से इंडेक्स से आपका स्टार्ट होगा, ठीक है। उसके बाद सेमीकोलन दो, उसके बाद क्या लिखो, इंट आई इक्वल टू जीरो, देन आई लेस देन कितना होना चाहिए, जीरो से लेकर कहाँ तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा, फिफ्थ तक जाना चाहिए, करेक्ट। जीरो वन टू थ्री फोर तक जाना चाहिए, फिफ्थ अगर आप करोगे तो आपको एरर थ्रो करेगा, करेक्ट। तो हम, ये फिफ्थ क्या है, ये है एरे का लेंथ है। तो एरे का लेंथ मतलब एरे का साइज, तो एरे का साइज कैसे होता है, एरे डॉट लेंथ, ऐसा करके हम एरे का साइज, या तो इसको आप फिफ्थ आई लेस देन फिफ्थ लिखो, या एरे डॉट लेंथ भी लिख सकते हो, एक ही बात है, एरे डॉट लेंथ भी फाइव ही है, या तो आई लेस देन फाइव भी लिख सकते हो। तो जीरो से स्टार्ट होके आई लेस देन फाइव तक जाएगा, जीरो से लेके फोर तक जाएगा, लेस देन फाइव मतलब फाइव नहीं होगा, लेस देन फाइव मतलब फोर तक जाएगा। उसके बाद इंक्रीमेंट होगा आई प्लस प्लस, ठीक है। प्लस प्लस मतलब आई एक से इंक्रीमेंट होगा, अभी जीरो है पहले, जीरो के बाद इसके अंदर आएगा, एक बार ये लूप चलेगा, से फिर आई प्लस वन हो जाएगा, फिर और एक बार लूप चलेगा, फिर आई की वैल्यू वन होगी, फिर से और एक बार प्लस होगा, फिर आई की वैल्यू टू हो जाएगी, फिर थ्री, फिर फोर, फिर फिफ्थ, ऐसा करके चलेगा। जब आई फिफ्थ पे आएगा तब ये लूप से बाहर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लेस देन फिफ्थ, लेस देन फिफ्थ मतलब फोर तक जाएगा। आई का वैल्यू जीरो, जीरो से स्टार्ट होगा, इंक्रीमेंट होगा वन, फिर वन होगा, इंक्रीमेंट होगा और एक वन, टू होगा, फिर इंक्रीमेंट होगा वन, थ्री होगा, इंक्रीमेंट होगा वन, ऐसा करके फोर तक जाएगा, फिफ्थ पे ये लूप से बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, इसको प्रिंट करते हैं, कैसे प्रिंट करेंगे, कंसोल डॉट राइट लाइन अरे ऑफ आई, अरे ऑफ आई मतलब क्या है, आई का जो वैल्यू है, अभी सबसे पहले जब ये लूप के अंदर आएगा आई का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। तो एक बार घूम जाएगा, एक बार लूप चल जाएगा, उसके बाद आई एक से इंक्रीमेंट होगा, आई प्लस प्लस हमेशा एक से इंक्रीमेंट होता है, आई प्लस प्लस मतलब आई इक्वल टू आई प्लस वन, यहाँ पे लिख देता हूँ, आई प्लस प्लस, तो हम आई प्लस वन भी बोलते हैं, ठीक है, आई प्लस वन। तो पहली बार लूप चल जाएगा तो आई का वैल्यू जीरो होगा, सेकेंड बार जीरो प्लस वन, आई का वैल्यू वन होगा। तो एरे, एरेथ ऑफ जीरो, जीरो में कौन है, टेन है, एरे ऑफ वन में कौन है, ट्वेंटी है, एरे ऑफ टू क्या है, थर्टी है, ऐसा करके वन बाई वन प्रिंट कर देगा। तो एक बार देखते हैं, ये पहला देख लेते हैं, फिर हम इसके नेक्स्ट इसमें जाएंगे। तो स्टोर डेटा को पहले हमें इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना के स्टोर डेटा को कॉल करना होगा, तभी जाके हमारा ये मेथड कॉल होगा, मेथड के अंदर ये लूप चलेगा, लूप के अंदर ये वन बाय वन डेटा प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा प्रोग्राम डॉट सी एस कहाँ गया, इसके अंदर आप इस हमारा जो इस क्लास है, इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना दो, फॉर लूप ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये क्लास का, सॉरी मैंने कहाँ पे बना दिया, ये पूरा लास्ट में बना दें, ठीक है। यहाँ पे फॉर लूप ऑब्जेक्ट, न्यू फॉर लूप, फिर ऑब्जेक्ट डॉट स्टोर डेटा को आप कॉल करो, स्टोर डेटा कॉल होगा, उसके अंदर हमने एक लूप बनाया है जो कि वन बाय वन उस कलेक्शन का डेटा को प्रिंट करता है। ये सारा बंद कर देते हैं, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया था। तो स्टोर डेटा के अंदर हम क्या करें, इस एरे में वन बाय वन डेटा डाल रहे हैं, फिर फॉर लूप को कॉल कर, फॉर लूप क्या कर रहा है, उस एरे का एक एक वैल्यू को आइटरेट करके प्रिंट कर रहा है बेस्ड ऑन द इंडेक्स, इंडेक्स की वैल्यू जो होगा, जीरो होगा तो जीरो, वन है तो वन, टू है तो टू, तो ऐसा प्रिंट होना चाहिए टेन से लेके फिफ्टी तक, ठीक है। एक बार देखते हैं, देखा, रन टाइम पे मैंने आपको क्या बोला था, इंडेक्स आउट ऑफ रेंज का एरर आएगा। देखो, इंडेक्स आउट ऑफ, आउटसाइड द बाउंड ऑफ द एरर, क्यों आया ये, क्योंकि हमने साइज ही फाइव दिया है, जीरो वन टू थ्री फोर, पांच एलिमेंट स्टोर हो सकता है, सिक्स वाला एलिमेंट, मतलब फिफ्थ इंडेक्स मतलब सिक्स वाला एलिमेंट, ये वाला स्टोर नहीं होना चाहिए, तो ये एरर थ्रो करेगा। तो इसको अपना एरर देख लिया कैसे होता है, कंपाइल टाइम पे एरर थ्रो नहीं करेगा, जब इसको रन करोगे, एक्सेस करोगे, उसी टाइम ही एरर थ्रो करेगा। तो इसको हम कमेंट आउट करते हैं,
ठीक है। अभी हमारा एरे परफेक्ट है। एरे में 5 एलिमेंट स्टोर है और पांचों के पांचों यहाँ पे प्रिंट होके आना चाहिए 10 से लेके 50 तक। ठीक है, 10 20 30 40 50। तो आपको समझ गया फॉर लूप का यूज क्या है, कलेक्शन को कैसे आइटरेट करके उसको एक्सेस करते हैं, उसके डेटा को वन बाय वन प्रिंट करते हैं। तो ये है फॉर लूप का सिंटैक्स। पहला होता है इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होगा, ये जो इंडेक्स है वो होता है। दूसरा है इसको एरे डॉट लेंथ हमारा 5 है, डायरेक्ट 5 भी लिख दोगे तो चलेगा, एरे डॉट लेंथ भी लिखोगे चलेगा, 5 भी लिख दोगे तो चलेगा। ठीक है। तो 0 से लेके <<5 मतलब 0 1 2 3 4 तक जाएगा। आई प्लस प्लस लास्ट वाला कितने में इंक्रीमेंट होगा, +1 में इंक्रीमेंट होता है। ठीक है। आई प्लस प्लस मतलब आई प्लस इक्वल टू 1, आई प्लस प्लस 1। ठीक है। अगर इसको आई प्लस इक्वल टू 2 कर दोगे, ठीक है, आई प्लस इक्वल टू 2, इसका मतलब क्या है, आई प्लस इक्वल टू 2 का मतलब है आई प्लस 2, ये हो जाएगा आई प्लस 2। आई प्लस प्लस का मतलब है आई+1, मतलब 1 से इंक्रीमेंट होगा। आई+2 लिख दोगे 2 से इंक्रीमेंट होगा, आई+3 मतलब 3 से इंक्रीमेंट होगा। ठीक है। ये होता है, मतलब ये इंक्रीमेंट आप कितने में करना चाहते हो उसका आप यहाँ पे फिक्स मतलब स्पेसिफाई करते हो। अभी प्लस प्लस मतलब 1 से हमें इंक्रीमेंट करना है। तो ये है फॉर लूप। इसके नेक्स्ट क्लास में हम और जो बाकी के टाइप के लूप्स है, जैसे डू व्हाइल लूप एक है, और है हमारे पास एक है डू व्हाइल लूप। ठीक है, डू व्हाइल लूप। और हमारे पास क्या है, व्हाइल लूप। ठीक है। ये सारा हम पढ़ेंगे। ये नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज डू व्हाइल लूप एंड व्हाट इज व्हाइल लूप। ये क्लास जस्ट फॉर लूप के लिए था। हम नेक्स्ट क्लास में एक सेपरेट क्लास बनाएंगे, उसमें पढ़ेंगे। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।